हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका, जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, कल का डेट है 10 नवंबर। और कल जानते हैं कल यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या कुछ हो सकता है। तो उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस वीडियो दे रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे निफ्टी बैंक पे, तो आज का यहाँ पे जो क्लोजिंग देखोगे तो बैंक निफ्टी +37 पॉइंट पे है। और निफ्टी 50 का अगर यहाँ पे बात कर ले तो निफ्टी 50 -39 पॉइंट पे, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ पे बार बार कह रहा था कि जो बैंक निफ्टी के लिए जो अपना जो अब अपना जो रेजिस्टेंस जो दिखेगा ना, वो इस जोन का रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ पे आके ही बाउंस किया है ना। ये चीज़ को आप लोग देखो, तो जब मार्केट नीचे से जब इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट देखिए एक यहाँ पे रेंज में फंसा पड़ा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा है, एक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का दिखा है, ठीक है। और ये एक आप याद रखो, ये एक रेजिस्टेंस पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिला है और नीचे से मार्केट यहाँ पे गया है, नीचे से मार्केट यहाँ पे गया है। तो अगर इसका हाई अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी फिर इजीली इस जगह पे आ सकता है। क्योंकि इसके लिए फिर मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा ना, ये जोन रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है ना और उसके बाद अच्छे तरीके से अप ट्रेंड में जाता है ना, तो हमारे लिए 44,500 का यहाँ पे लेवल ओपन यहाँ पे हो चुका है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो चलिए जानते हैं 50 मिनट के चार्ट पे कि कल का लेवल कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि आपको यहाँ पे पता है, मैं मॉर्निंग में यहाँ पे लाइव में आता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बेसिक मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ, है ना। तो अगर आपको जुड़ना रहेगा मेरे से, आप यहाँ पे मॉर्निंग में आ जाना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपको लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसके थ्रू आप टैप करके ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप कनेक्ट होना। आप देख सकते हैं मेंबर अपने 1655 अपने मेंबर है ना। तो चलिए जानते हैं बैंक निफ्टी को कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे देखिए लाइव में था और यहाँ पे मैंने टारगेट भी यहाँ पे मैंने दिया था। अगर आप सुन ब्रेकआउट होता लीजिए, है तो देखिए अच्छे से यहाँ पे इजिली मार्केट आ सकता है। देखिए 43,797 पे मैंने बोला था कि इजली मार्केट इस जगह पे आ वेन शुड सकता बी है। बाय कॉल। हाँ, आप कॉल बाय कर सकते हो आराम से। अभी एकदम ट्रेंडिंग मार्केट है, एकदम अप ट्रेंड की ओर मार्केट है, ये देखो ना। देखिए आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। तो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ, ठीक है। अगर इस ये वीडियो को अगर देखना है, मेरे लाइव स्ट्रीम को आपको अगर देखना है तो जाकर आप जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। मैंने क्लियर आपको देखिए फुल प्रूफ के साथ में आप लोग को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये कोई देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे बाय और सेल करो, ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आपको ट्रेड अगर करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत रिस्की एक तरह का रिस्की बिजनेस है, ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, ठीक है। चलिए ये मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखा दिया अभी। चलिए अब मैं पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कौन आएगा, ठीक है। चलिए, और अगर जो मेरे से जो सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे बहुत से फैमिली यहाँ पे बन रही हैं यहाँ पे, है ना। और अभी मेरी बात भी हो रही है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप यहाँ पे कुछ सीख पा रहे हो या नहीं, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक देखोगे ना, तो ये इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये इंडेक्स, इसको कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। ये प्रीमियम नहीं है, ये इंडेक्स है। जैसे अभी अपना देखिए इंडेक्स कितना पे 43,695 पे आज बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अगर ये कर्सर को आप यहाँ पे अगर रखोगे तो जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे ओपन हाई लो क्लोज सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्लोज आज बैंक निफ्टी 43,695 पे आज यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। चलिए चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आते हैं, इसके लिए मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है ये देखते हैं। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो आपके लिए जो इसका जो हाई होगा, सबसे पहले आप इसको मार्क करोगे, ठीक है। आप इसको मार्क करोगे, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप सपोर्ट कैसे निकालोगे, तो ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। तो अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब फ्लैट ओपनिंग मतलब कि मार्केट यहाँ पे जहाँ पे क्लोज किया है ना, यहीं पे मार्केट अगर यहाँ पे अगर करता है, ओपन यहाँ पे अगर होता है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस जगह पे फ्लैट ओपनिंग होते हुए अगर यहाँ पे 43,000 डाउन साइड का मैं बता रहा हूँ, ये एनालिसिस अच्छे से आप देखिएगा, 43,611 का अगर ब्रेकडाउन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, अगर ब्रेकडाउन करता है फिर से, तो आप फर्स्ट टारगेट इजली रख सकते हैं 43,000 फिर से मैं दे रहा हूँ 43,555, एंड सेकेंड टारगेट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 43,455, एंड लास्ट थर्ड टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 43,388, ठीक है। ये तीन टारगेट के लिए आप यहाँ पे इजिली बैठ सकते हो आराम से। अगर 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 यहाँ पे बैंक निफ्टी, है ना, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे यहाँ फ्लैट ओपनिंग होता है, और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज बना हुआ है और बार बार मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक किया है, तो ये एक तरह से इसका एक मेजर सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट आ रहा है। और ये जो फर्स्ट कैंडल का अगर आप 50 मिनट का देखेंगे, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट है। लेकिन आप मेजर सपोर्ट पे करोगे तो हो सकता है कि यहाँ से बायर का यहाँ पे इंटेंशन है, सीखिएगा अच्छे से, यहाँ से बायर का इंटेंशन है, मार्केट स्लो एंड स्टडी सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से कैसे आज मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट पे जो मैं बार बार बोल रहा था, इस सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पे बाउंस कर गया, ठीक है, बाउंस कर गया, क्योंकि आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, एकदम हैमर टाइप का कैंडल दिखा, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एकदम अपसाइड ही निकलते चला गया। तो ठीक है, आपको मैं नीचे का मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पे अपसाइड का मैं बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी इसके और इसके, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इसके और इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, तो आप बाइंग के लिए यहाँ पे कम से कम आप जाओगे, तो आप बाइंग के लिए जाना यहाँ पे, आप बाइंग के लिए यहाँ पे जाना 43,788 का जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो आप फर्स्ट टारगेट लेना 43,855, सेकेंड टारगेट 43,933, एंड थर्ड टारगेट आप ले सकते हो 43,011, सॉरी 44 है ये, ठीक है, ये 44,011 का आप यहाँ पे अपसाइड टारगेट लोगे। आप हमेशा याद रखना, जो भी मेरे अभी प्रीमियम मेंबरशिप वाले फैमिली यहाँ पे बनी है, याद रखिएगा, अगर इस चार्ट को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे निफ्टी बैंक का, तो ये याद रखिएगा, ये हाई एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, ये आज का यहाँ पे जो लो लगा है ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और अगर मार्केट इस क्लोज के नीचे अगर मार्केट कंटिन्यूसली अगर ट्रेड करता है, तो आप इजिली इस सपोर्ट का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट इजिली अगर सपोर्ट पे अगर आता है, तो फिर किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है ना, ये देखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसका अगर सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, तो फिर आप देखिए, फिर आप अगर टारगेट आप लोगे, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज बना है ना, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा रेंज बना है, तो आप फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन बना हुआ है, तो आप इजिली फिर ये टारगेट ले सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे ये रहेगा कि ये सपोर्ट पे अगर मार्केट अगर आता है ना, और किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ से अप ट्रेंड का बनाता है, अगर अप ट्रेंड बनाता है और फिर कैसे रिवर्सल बनाता है, रिवर्सल बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे कैसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है,
ये देखना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लाइव क्लास में जब आपसे आपका जब मैं लूँगा या सैटरडे को या फिर आपको सैटरडे और संडे को 2 दिन मैं आपका यहाँ पे क्लास लूँगा, उसमें बेसिक टू एडवांस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, है ना। तो निफ्टी बैंक का यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए आपको निफ्टी 50 का मैं बता देता हूँ। अगर निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं, निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो यही अपना एक सपोर्ट था, और सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, कोशिश किया था आने का फिर से, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गया, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर नीचे से मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऑलमोस्ट इस जगह पे ही है। तो अगर मार अगर 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 यहाँ पे निफ्टी 50 इस हाई को अगर निकालता है और इसका अगर ब्रेकआउट होता है, तो फिर निफ्टी 50 एक्सपेक्टेशन इस जगह पे आप रख सकते हैं, जो कि इसको ला सकता है इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 5 6 7, हाँ ठीक है, 300 पॉइंट यहाँ पे और आ सकता है निफ्टी 50। 19,700 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कॉल साइड, मतलब ऊपर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसके लिए फिर मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा ये लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल कौन सा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए यहाँ पे आप निफ्टी 50 को आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखोगे, और यहाँ पे आप देखो लाइव मार्केट में सारा मैंने यहाँ पे बोला था, और इस चीज़ को आप देखो, ये है अपना, चलिए 9:15 में एकदम मार्केट ओपनिंग हुआ, फ्लैट एकदम ओपनिंग हुआ, तो ये सपोर्ट ही था। ये सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट ही है, ठीक है। इसको मैं कलर में कर देता हूँ, हाँ ये सपोर्ट था, ये अपना सपोर्ट था। अगर आप ये जो प्रीवियस अगर कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एकदम सेम यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आया फिर मार्केट उठ गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया फिर मार्केट उठ गया, है ना। आज यहाँ पे देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पे आया, फिर से मार्केट देखिए ओपनिंग हुआ, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हैमर मिल गया था, हैमर मिल गया था। देखिए हैमर का तो ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, शायद आई थिंक यहाँ पे मैंने बोला था, शायद यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आप जाके देखिएगा, 5 मिनट पे मैंने बोला था कि ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, जो कि काफ़ी उन लोगों ने प्रॉफिट भी किया। देखिए आप कमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, 19,000 का पीई भी लोग यहाँ पे बैठ लिए हुए थे। मैंने बोला था, सॉरी पीई लेके बैठे थे, और मैंने बोला था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट पे। चलिए इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। हाँ आप अगर पीई देखोगे, यहाँ पे जब मार्केट था, तो जब पीई आपका था तो मैंने यहाँ पे बोला था कि आप ले सकते हो पीई, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 950, ठीक है, हाँ इस जगह पे था, तो मैंने बोला था, और देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि इस जगह पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है। कारण क्या था बोलने का, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्राइस का यहाँ पे रिजेक्शन था, ठीक है, रिजेक्शन हुआ था, तो इसी जगह पे अपना यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था। और देखिए आप मार्केट यहाँ पे लो अगर आप देखेंगे तो 19,402 का इसने लो लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखा है। अब यहाँ पे आप चेकआउट करो, है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, बिगनर है तो देखिए, ये देखिए ये देखिए मार्केट कितने बार टेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे, ये आज का ही डेट 9 नवंबर का ही देखेंगे, तो ये अपना रेजिस्टेंस था, ये अपना रेजिस्टेंस था, और मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस जाके मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, और यहीं से फिर मार्केट जो फॉल हुआ, जो आराम से फॉल करते यहाँ पे देखिए कस के एक बड़ा कैंडल आया, क्योंकि सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ। तो इसके लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अब आप वो जान लीजिए। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो हाँ ठीक है, ये अगर आपका देखोगे लो, तो ये सपोर्ट के जैसे मार्केट यहाँ पे काम करेगा, और अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे आपको अगर काम करना रहेगा, तो ये हाई
ये हाई आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हाई आपका रेजिस्टेंस है। आज का जो 9 तारीख का जो मार्केट हुआ है, तो ये अपना आपका रेजिस्टेंस है। तो दो चीज़ हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। अगर बिगनर हैं तो आप प्राइस एक्शन को देखिए कैसे जानते हैं और कैसे समझते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया और ये आपको एक सपोर्ट मिल गया। तो अगर निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो इसके और इसके अंदर है ना, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, तो फर्स्ट टारगेट आप इजली अगर देखेंगे ना, तो ठीक है, अगर फर्स्ट टारगेट आप देखेंगे ना इजली, तो यहाँ से तो 19,000, यहाँ पे कितना था, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। हाँ यहाँ पे फोर, हाँ 19,000। यहाँ से अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट करता है तो 19,000 आप आ सकते हो यहाँ पे इजली। 435, 435 इस जगह पे आ सकते हो, इस जगह पे आप आ सकते हो। उसके बाद क्योंकि आपका ये हाई है, आपका ये हाई है, तो अगर आप यहाँ पे हाई देखोगे तो इजली आप एक्सपेक्टेशन अपसाइड रख सकते हो 19,450। एंड थर्ड अपसाइड देखोगे तो अपसाइड का इसका हाई आप देखोगे तो ठीक है, हाँ 19,460, ये तीन टारगेट आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, अगर यहाँ से अगर बाइंग हुआ तो आप यहाँ पे आके रेजिस्टेंस पे बाय मत करना। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट फिर इस जगह से यहाँ तक काफ़ी जाके बाइंग वाले थक गए होंगे, ठीक है, थक जाएंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलर लोग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटेंशन रहेगा गिरने का। अगर आपको डाउनसाइड अगर ट्रेड करना है, अगर आपको डाउनसाइड अगर ट्रेड करना है, तो मैं बता देता हूँ, ये सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, तो आप फिर इजली इस जगह पे आ सकते हो। निफ्टी 50 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप ये सब तीन टारगेट आप इजली, अगर इसका इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है, आप इजली ये तीन टारगेट आप नोट कर लीजिए मेरा, ठीक है, ये तीन टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग अगर मिल गया ना, परफेक्ट क्लोजिंग मिल गया, आप यहाँ पे पी में आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके और मार्केट फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मार्केट यहाँ आएगा, हो सकता है कि फिर यहाँ पे भी आए और यहाँ से फिर रिवर्सल बना के मार्केट, हो सकता है कि ऐसे मार्केट गिर जाए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको मैं डाउनसाइड का बता दिया, अपसाइड का मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि अपसाइड हमारे लिए यही एक मेजर अब रेजिस्टेंस है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग अगर मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग का रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि मार्केट में अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रेंज बना चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रेंज अगर क्लोजिंग देके अपसाइड निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये फिर डाउनसाइड अगर आता है तो फिर से मार्केट में एक गंदा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ठीक है, अभी मार्केट है, अप ट्रेंड में है मार्केट, अभी मार्केट यहाँ पे निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। तो चलिए ठीक है, कंसोलिडेशन जोन पे है, अगर इसको इस कंसोलिडेशन इस ये हाई का कंसोलिडेशन जोन अगर निकालता है, तो फिर से निफ्टी 50 में बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। मैंने आप लोग को सारा लेवल बता दिया, नीचे का मैंने बता दिया और अपसाइड का भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप प्राइस एक्शन को सीख पा रहे हो या नहीं, ठीक है। और जिनको भी मीन आज तो मेरे साथ मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब एक भाई का मेरे को मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कॉल आया, मैंने उनको मिनी हंटर दिया, उनका बहुत ज़्यादा लॉसेस था, मेरे को बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगा, है ना। आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं तहे दिल से मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत बुरा लगा, है ना, बहुत बुरा लगा। मैं चाहूँगा कि आप प्राइस एक्शन को जानते हो, तो जो मैंने चीज़ आपको जो दिया है, मिनी हंटर जो मैंने आपको दिया है, आप उस पर काम कर सकते हो ईजिली। आप 10 डेज 1 वीक आप काम करके देखो, आप जाके बैक टेस्ट करके देखो, ठीक है, वो काम करेगा, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल, 100% यहाँ पे कभी नहीं होगा।
आप मेरे को बोल रहे हो कि सर अब मैं हर दिन 70,000 80,000 कमा सकता हूँ, तो देखिए कमा मार्केट है यहाँ पे, कुछ भी कर सकता है ये मार्केट। तो आप ये सिर्फ होप में मत रहिएगा कि मेरे को हर दिन 70,000 मिल जाए 80,000 मिल जाए। आप अच्छे मार्केट में भी 70,000 कमा रहे हो, आप सोचोगे कि मैं खराब मार्केट में भी 70,000 80,000 कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब हो ना, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट अच्छा मार्केट है तो मैं आज पैसा बनाऊंगा, खराब मार्केट है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आपको रूल बनाना चाहिए, रूल बेस्ड आप सेटअप यूज करो। लेकिन आपको मैंने मिनी हंटर दिया है, आप उस पर मिनी हंटर को जाओ, बैक टेस्ट करो। जिनको भी मिनी हंटर चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। नंबर है मेरा 80835109। आप मेरे को इजली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। आपको मैं मिनी हंटर दे दूंगा और इसका प्राइस बहुत नॉमिनल है, एक ट्रेड का कॉस्टिंग है, ठीक है, 2499 रुपया, ठीक है। 2499 रुपया, ये कुछ भी नहीं है आपका। आप कितना लॉसेस करते होगे, आप कितना लॉस करते होगे ना, आपको भी पता नहीं होगा कि आप कितना लॉस करते होंगे। शायद आप उस चीज लॉस को देखने भी नहीं जाते होंगे। लेकिन आप अगर इस चीज को पे अगर करके, ठीक है, एक वैल्यू चीज अगर आप अपने जिंदगी में लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपने जिंदगी में ना सारा मेहनत ये सब पे लगाया हूँ, इसीलिए इसका एक वैल्यू एडेड मैंने किया है, ठीक है। 2499, और इसमें मैं साथ में आपको मैं लर्निंग भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सोचो, आपको मैं लर्निंग भी दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेहनत है, मैं मेहनत से पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर 10 कमाओगे ना, मेरे को आप 2 देने में जरा सा भी नहीं हचकोगे। आप 1 लाख कमाओगे ना, आप मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना, 20 तुरंत दे दोगे, ठीक है। आप 10 कमाओगे ना, मेरे को आप 1 लाख आराम से दे दोगे, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लेना रहेगा, आप इजिली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। अगर ट्रेड की अगर बात करूं मिनी हंटर के अकॉर्डिंग, तो देखिए आज हम लोग को मिनी हंटर ट्रेड कहाँ पे दिया, बैंक निफ्टी में। चलिए पहले आ जाते हैं, लेवल तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, तो मैं इसको अब यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। चलिए, अगर 5 मिनट का अगर मैं टाइम फ्रेम अगर लगाऊं, तो मिनी हंटर मैं बता देता हूँ कि मिनी हंटर आपको, मिनी हंटर आपको मैं बता देता हूँ कि मिनी हंटर का, मिनी हंटर का जो मूव जो पकड़ाया है, मिनी हंटर का जो मूव पकड़ाया है, वो जो ये बाइंग पे था ना, ये बाइंग पे जो मिनी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन था ना, यहीं पे अपना कॉल का एंट्री बन चुका था। और हम लोगों ने देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मिनी हंटर में टारगेट पकड़ा। उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट जो फॉल हुआ ना, ये वाला फॉल जो हुआ ना, तो ये वाला जोन, ये जोन पूरा मिनी हंटर पे इतना पूरा पकड़ा गया मिनी हंटर पे। तो सोचिए, मिनी हंटर एक मास्टर स्ट्रैटेजी, एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि कॉल में भी पैसा देता है और यहाँ पे पुट में भी पैसा देता है। और आई थिंक ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में काम करता है। बैंक निफ्टी में पूरा फुल्ली टेस्टेड है, अब आप जाओ और निफ्टी 50 में जाके टेस्ट करो और आप बिंदास यहाँ पे बना सकते हो सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, ये एनालिसिस और ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं कल भी यहाँ पे थोड़ा लाइव स्ट्रीम पे ना आ पाऊँ, जी हाँ, क्योंकि कल खुशी का दिन है, कल है धनतेरस, और कल आपको सब मतलब वो सरप्राइज आपको वो दिखेगा, है ना, सरप्राइज आपको दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको दिखेगा। और बहुत कल का दिन बहुत खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय और जय हिंद।